बात की शुरुआत एक खास घटना के साथ करूंगा। उस घटना के साथ कि जो घटना हमें हमारा वजूद बताएगी, जो हमें एहसास कराएगी कि तुम्हें तुम नहीं रहना चाहिए, बल्कि तुमसे ऊपर उठ करके आसमानी ऊंचाइयों को कैसे छू सकते हो। एक गुरुकुल के कुलपति अपने गुरुकुल के समक्ष ये घोषणा कर चुके होते हैं कि अब वे गुरुकुल की सेवाओं से संन्यास लेना चाहते हैं। शिष्यों और शिक्षकों में इस बात को लेकर के चर्चा चल पड़ती है कि गुरुकुल के कुलपति तो संन्यास ले रहे हैं, लेकिन वे जाने से पहले अपने गुरुकुल का दायित्व किसके कंधों पर सौंप कर जाएंगे। सभी लोगों में यह कानाफूसी चलती है और जब सभी शिक्षक खड़े होकर के कुलपति से यह अनुरोध करते हैं कि आप जाने से पहले गुरुकुल का दायित्व किसे सौंप देना चाहेंगे, कृपया उसकी जानकारी पहले दे दीजिए। कुलपति कहते हैं कि मैं कल सुबह संन्यास लूंगा और गुरुकुल छोड़ने से पहले अपनी ओर से घोषणा कर दूंगा कि गुरुकुल का कुलपति कौन होगा। अगला दिन गुरुकुल के सभी सदस्य स्नान ध्यान से फारिग होकर के बीच आंगन में एकत्रित हो गए, ये जानने के लिए कि गुरुकुल का दायित्व किसे सौंपा जाएगा। ठीक समय पर कुलपति महोदय भी हाजिर हो गए। उन्होंने सारे सदस्यों को, सारे शिष्यों को एक नजर से देखा और नजर से देखने के बाद कहा कि मैं तुम लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और मेरा प्रश्न यह है कि जरा बताओ कि दुनिया में चांदी ज्यादा मूल्यवान है या लोहा ज्यादा मूल्यवान है? कौन मूल्यवान है? कौन मूल्यवान है? लोहा ज्यादा मूल्यवान है या चांदी ज्यादा मूल्यवान है? गुरुकुल के कुलपति ने जब यह सवाल पूछा तो सभी सदस्यों ने एक ही स्वर में यह जवाब दे डाला कि सर चांदी ज्यादा मूल्यवान है। गुरुकुल के कुलपति ने सब पर नजर डाली, सबका एक ही जवाब था कि सर चांदी ज्यादा मूल्यवान है। लेकिन सारे सदस्यों के बीच में एक कोने में एक सदस्य ऐसा बैठा था जो बिल्कुल चुपचाप था, उसने कोई जवाब न दिया। तो कुलपति ने उसकी तरफ नजर डाली और कहा कि तुमने कोई जवाब न दिया। शिष्य खड़ा हुआ, विनयपूर्वक गुरु के सामने हाथ जोड़कर अपनी ओर से कहने लगा कि सर, मेरी समझ से चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान लोहा हो सकता है। जैसे ही उसने ये बात कही, सारे सदस्य खिलखिलाकर हंस पड़े और लोगों ने कहा कि हमें पता था कि ये बुद्धू यही जवाब देगा कि चांदी के बजाय लोहा ज्यादा मूल्यवान होता है। और ये तो सारी दुनिया जानती है कि चांदी ही ज्यादा मूल्यवान हुआ करती है। गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि तुमने कहा कि लोहा ज्यादा मूल्यवान हो सकता है, जरा अपनी बात को स्पष्ट करो तो पता चले कि लोहा चांदी से ज्यादा कैसे मूल्यवान हो सकता है। शिष्य ने कहा, भगवान, मेरी समझ से दुनिया में किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं होता, मूल्य होता है वस्तु में रहने वाली संभावना का। चांदी तो हमेशा चांदी ही रहेगी और ये तो सभी कोई जानते हैं कि चांदी लोहे से ज्यादा मूल्यवान हुआ करती है। पर अगर दो में से किसी एक का मूल्य आंकना होता तो हे गुरुदेव, आप इस तरह का गुरुकुल छोड़ने से पहले सवाल न करते। इसलिए आपके सवाल में गंभीरता थी और इसीलिए मैंने गंभीरता का जवाब देना पसंद किया है कि चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान लोहा हो सकता है।
वस्तु का मूल्य नहीं होता, मूल्य होता है वस्तु में रहने वाली संभावना का। गुरुदेव, चांदी तो हर हालत में चांदी चांदी ही रहेगी, पर लोहा हर हालत में लोहा नहीं रह सकता। लोहे को अगर किसी पारस का स्पर्श मिल जाए तो लोहा लोहा नहीं रहेगा, बल्कि वही लोहा बदल करके सोना बन जाएगा। दुनिया में मूल्य इस बात का नहीं है कि आप क्या हैं। कौन व्यक्ति 20 साल का है, कौन व्यक्ति 40 साल का है, कौन व्यक्ति 80 साल का है, कौन व्यक्ति पुरुष के रूप में है और कौन व्यक्ति महिला के रूप में है। मूल्य इस बात का नहीं है कि कौन व्यक्ति किस उम्र का है। मूल्य इस बात का है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने भीतर रहने वाली संभावनाओं को पहचाना है और अपने को वो नहीं रहने दिया जिस रूप में वो पैदा हुआ है, बल्कि अपने को वो बना डाला है जिसको पाने के लिए उसका जन्म हुआ है। आदमी कौन क्या है इस बात का कतई मूल्य नहीं है। मैं क्या हूं ये मूल्यवान नहीं है, आप क्या हैं ये मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान ये है कि मैं और आप आगे क्या हो सकते हैं, हमारी और क्या संभावना है, क्या हमारा व्यक्तित्व केवल इतना है। एक महिला का शादी के बाद क्या केवल इतना सा व्यक्तित्व रह जाता है कि सुबह और शाम 2 वक्त की रोटी बेल ले, सब्जी छौंक ले और गेहूं चावल बीन ले। क्या एक महिला का इतना सा ही व्यक्तित्व रह जाता है? जिस महिला ने अपने जीवन के पूरे 22 साल पढ़ाई में लगाए, एमए करने में लगाए, एमबीए किया होगा, किसी ने बीए बीकॉम किया होगा, लेकिन इसके बावजूद आज महिला का व्यक्तित्व क्या हो गया? सुबह और शाम 2 समय रोटी बेलना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर लेना या पाल लेना। अब जरा महिला ये सोचे कि उसका इसके अलावा क्या व्यक्तित्व है। एक पिता दुकान लेकर के बैठा था और बेटा भी उसी दुकान में जाना शुरू हो गया और धंधे में धंधा चलना शुरू हो गया। बाप किराने का व्यापारी था, बेटा भी किराने का व्यापारी बन गया। भाई, हर व्यक्ति ये सोचे कि क्या मेरा केवल इतना सा ही व्यक्तित्व है। अगर केवल इतना सा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व होता तो कोई नाटे कद का होकर के सचिन तेंदुलकर न बनता, कोई गरीब घर में पैदा होकर के देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री न बन पाता, कोई इस्लाम घर में पैदा होकर के भी भारत जैसे हिंदूवादी राष्ट्र का भी राष्ट्रपति नहीं बन पाता। आदमी क्या है, इससे ज्यादा मूल्यवान यह है कि आदमी क्या हो सकता है। कुदरत हर आदमी को रोज 24 घंटे देती है, मुझे भी 24 घंटे देती है, आपको भी 24 घंटे देती है, बिल क्लिंटन को भी 24 घंटे देती है और बाबूलाल को भी 24 घंटे देती है। कुदरत किसी को न तो 25 घंटे देती है और न ही 23 घंटे देती है। फिर आखिर क्या कारण है कि वही 24 घंटे का उपयोग करके कोई व्यक्ति अंबानी बनता है, कोई व्यक्ति अमिताभ बच्चन बनता है और कोई व्यक्ति हमारे ही मोहल्ले में बैठकर केवल ताश के पत्ते हाँकते रहता है या मुंह में गुटखा डाल करके दिन भर पिचर पिचर करता रह जाता है। हर व्यक्ति को रोजाना 24 घंटे मिलते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और अगर हम लोग 24 घंटे के मिनट जोड़ें तो एक रोज 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। हर रोज भगवान हमारे खाते में 1440 मिनट रोज के रोज डालता है। यूं समझो 1 मिनट की कीमत अगर 1 रुपया हो, 1 मिनट की कीमत अगर 1 रुपया हो, आप कितनी कीमत आंकेंगे? 1 मिनट की कितनी कीमत आंकेंगे? कितनी आंक लेना चाहेंगे? अगर समय की कीमत पूछनी है, साल की क्या कीमत होती है, अगर किसी व्यक्ति को यह समझना है तो कोई भी ऐसी महिला से जाकर के पूछे
जिसके कि 9 मासिया बेटा पैदा होना था, लेकिन 9 मासिया बेटा पैदा होने की बजाय 8 मासिया पैदा हो गया, वो महिला बताएगी कि वक्त की क्या कीमत होती है, साल की क्या कीमत होती है। ये किसी ऐसे विद्यार्थी से जाकर पूछो जिसने साल भर पढ़ाई की पर फिर भी फर्स्ट क्लास पास होने से पीछे रह गया। लाना था 92% मार्क्स पर लेकर के आया केवल 90% मार्क्स। यह छात्र बता पाएगा कि जिंदगी में 1 साल की कीमत क्या होती है, 1 महीने की क्या कीमत होती है। ये उस महिला से पूछो जिसके की 9 मासिया की बजाय 8 मासिया संतान हो गई। जिंदगी में 1 दिन की क्या कीमत होती है, ये किसी सम्राट सिकंदर से जाकर पूछो जिसने कि ये कहा था कि अगर मेरी 24 घंटे की जिंदगी और बढ़ा दी जाए तो मैं अपने शरीर के भार जितना सोना तौल करके वैद्य को देने के लिए तैयार हूं। जिंदगी में 1 घंटे की क्या कीमत होती है, ये किसी दहाड़ी मजदूर से पूछिए कि जिसको 8 घंटा मेहनत करने के बावजूद केवल 7 घंटे का मेहनताना मिला। जिंदगी में 1 मिनट की कीमत क्या होती है, ये किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दुर्घटनाग्रस्त होने से केवल 1 मिनट पहले बाहर निकल जाने में सफल हुआ। और जिंदगी में 1 सेकंड की कीमत क्या होती है, ये ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो कि ओलंपिक धावक होने के बावजूद गोल्ड मेडलिस्ट होने के बजाय सिल्वर मेडल में ही जिसे संतोष करना पड़ा। 1-1 मिनट, 1-1 पल की कीमत। पर अगर हम लोग इतनी कीमत ना भी लगाएं, इतनी कीमत ना भी समझे, तब भी 1 मिनट की कीमत अगर 1 रुपया आंक लें तो 1440 मिनट की कितनी कीमत हुई, कितनी हुई, 1440 रुपये। हर रोज भगवान रात को 12 बजे जब आप सब लोग सो जाते हैं तब भगवान निकलते, विधाता निकलते हैं और हर आदमी के गुल्लक में, हर आदमी के जीवन के सेविंग अकाउंट में 1440 रुपये जमा करवा देते हैं। अब अगले दिन उन 1440 रुपयों में से किसको कितना उपयोग करना है, यह आदमी की समझ और बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर आपने उपयोग न किया तो रात को जैसे ही फिर 12 बजेंगे दिन भर का सारा बैलेंस नील हो जाएगा और फिर अगले दिन के लिए फिर 1440 रुपये आपके लिए जमा कर दिए जाएंगे। भगवान जब तक जमा करता रहेगा आपके नाम पर जिंदगी रहेगी और जिस रात को 12 बजे वो आपके खाते में 1440 रुपया जमा करना भूल जाएगा, उसके अगले दिन बैलेंस नील, और बैलेंस नील यानी जिंदगी खत्म। हर रोज 24 घंटे भगवान देता है, मेरे खाते में भी देता है, आपके खाते में भी देता है। फर्क केवल इतना पड़ता है कि आप उसका क्या परिणाम निकालते हैं। एक ही क्लास में जिस क्लास में बॉबी पढ़ा था उसी क्लास में बिल गेट्स पढ़ा था। जिस क्लास में, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में बॉबी पढ़ा था उसी स्कूल, उसी क्लास में बिल गेट्स पढ़ा। लेकिन बॉबी केवल कार ठीक करने वाला मैकेनिक और मिस्त्री भर बना, लेकिन बिल गेट्स कंप्यूटर की दुनिया में तहलका मचाने वाला दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। कौन आदमी क्या परिणाम निकाल कर लाता है, सब कुछ आखिर उसकी समझ और बुद्धि पर निर्भर करता है। आखिर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को छूता है तो उसके ऊंचाइयों को छूने का कोई न कोई कारण जरूर होगा, और वो कारण अगर कोई है तो एक अकेला कारण है, और वो है आदमी की अपनी प्रतिभा, आदमी का अपना टैलेंट। अगर आदमी की सबसे बड़ी कोई ताकत है, जो ताकत आदमी को आगे बढ़ाती है, तो आदमी की प्रतिभा है, आदमी का टैलेंट है।
भगवान हर किसी आदमी को, हर किसी बच्चे को, हर किसी औरत को कोई न कोई एक प्रतिभा जन्म से ही देकर के भेजा करती है। किसी बच्चे को खिलौनों से खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। कोई बच्चा हाथ में जैसे ही टॉर्च आती है, टॉर्च को खोलता है और उसके सेल में वायर जोड़ने की कोशिश करता है। कोई बच्चा किताब उठाता है, उसके पन्ने पलटता है। कोई बच्चा पेंसिल उठाता है और दीवार पर लिखने लग जाता है। मां आती है, थप्पड़ मारती है, दीवार पर तूने लिख डाला। अरे भाई, तुम उसकी प्रतिभा को पहचानो। जिस बच्चे ने पेंसिल उठाकर के दीवार पर 4 लकीरें खींची हैं, अगर तुम उस पर गौर करो, अगर तुम उस पर ध्यान दो, तो वो बच्चा नहीं रहेगा, बल्कि वही बच्चा आने वाले कल के लिए एक महान लेखक और इतिहासकार बन जाएगा। जो बच्चा कि आपको लग रहा था कि उसने खिलौने को खोल डाला, तोड़ डाला, बैटरी को खोल डाला, तोड़ डाला, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि बच्चा बैटरी के सेल में वायर जोड़ रहा है। भगवान के घर से वो बच्चा इंजीनियर बनने की प्रतिभा अपने साथ लेकर के आया है। हर बच्चे के साथ कोई न कोई प्रतिभा छिपी रहती है। याद कीजिए, बचपन में अपन लोग जब बरसात का मौसम आता तो गली में अगर कोई मिट्टी डाल के चले जाते, पांव आगे रखते, मिट्टी को पांव पर थापते, पांव बाहर निकाल लेते और इस तरह से घरौंदा बन जाया करता था। ये घरौंदा महज कोई घरौंदा नहीं है, ये घरौंदा एक प्रतिभा को लेकर के आया हुआ है। और ये घरौंदा बताता है कि जो बच्चा 3 साल 4 साल का बच्चा जो घरौंदा बना सकता है, वही बच्चा बड़ा होकर के घर बनाने वाला आर्किटेक्चर भी बन सकता है। हर बच्चा, हर व्यक्ति अपने साथ कोई न कोई एक प्रतिभा लेकर के आया है, एक टैलेंट लेकर के आया है। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, केवल एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पर केवल पुरुषों को अपनी प्रतिभा का उपयोग करने का अधिकार है। महिलाएं घर में बैठी रहती है और उनकी प्रतिभाएं जो जन्म से वो कुछ और प्रतिभा लेकर के आई थी, पर मम्मी पापा ने शादी करवा डाली। और शादी करवा दी तो अब रोटी बेलते रहो, पापड़ सेकते रहो, इसके अलावा अब उसका कोई व्यक्तित्व न बच पाया। भाई, शादी करना कोई बहुत अच्छा काम थोड़ी है। अरे शादी करना, बच्चे पैदा करने का काम तो जिंदगी में कभी भी कर लेंगे। पहले तो जिंदगी को कुछ बनाने के लिए अपन जिंदगी को लेकर के आए हैं। कुछ और पैदा करो, कुछ और बनो, कुछ और कर गुजरो। जिनके पास कोई काम नहीं होता वो क्या करेंगे? फिर बीवी बच्चे बैठाएंगे, उनको बसाएंगे और करेंगे क्या? निकम्मा बैठा आदमी करेगा क्या? बोले पढ़ाई कर ली, MBA कर लिया, अब क्या करें? बोले बीवी बच्चे लाओ। जिंदगी में श्री भगवान ने हमें कुछ बनाने के लिए भेजा है। मुझे जहां तक याद है, अगर मैं पिछले 25 साल के इतिहास को देखूं, और आपको भी कम से कम अपने पिछला 20-25 साल का इतिहास तो याद होगा, और 20-25 साल के इतिहास को अगर देखें, जापान हर महीने कोई नई चीज पैदा कर रहा है, अमेरिका हर 3 महीने में कोई नई चीज डेवलप कर रहा है, चाइना हर हफ्ते कोई न कोई नई चीज लेकर के आ रहा है। पर हम हिंदुस्तानी, कोई किराने की दुकान पर बैठा है, कोई धागे से धागा बुन करके केवल कपड़े बना रहा है, पर दुनिया में नया कुछ कर गुजरना है, ये मानसिकता हमारे भीतर अभी तक पैदा नहीं हुई। और उसी का नतीजा ये है, अमेरिका एक रॉकेट बना सकता है, पर हम लोग हर रोज एक नया खिलौना भी नहीं बना पाते हैं। हर व्यक्ति को, खास तौर पर मैं अपने देश के वासियों को देश भर में जाकर के ये बात कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति अपने अपने टैलेंट को पहचाने और कुछ नया कर गुजरने का संकल्प अपने जीवन में जरूर अख्तियार कर ले। महिलाएं हैं तो हर महिला BA BCom, यहां तक तो ग्रेजुएशन हर महिला ने किया होगा, लेकिन कोई भी महिला केवल
अपने आप को दाल रोटी तक सीमित न रखे, बल्कि इससे आगे और कैसे कदम बढ़ाया जा सकता है, इससे आगे और क्या अर्जन किया जा सकता है, इससे आगे और क्या सृजन किया जा सकता है, यही दिमाग लड़ाने की जरूरत है। हर आदमी के पास टैलेंट है, हर आदमी के पास प्रतिभा है, केवल प्रतिभा को निखारने की कला हम लोगों को आ जानी चाहिए। कि कला को कैसे निखारा जाए, ये जिंदा दिली हमारे भीतर जरूर आ जानी चाहिए। एक दिन की बात है, मेरे पास जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बैठे हुए थे, प्रोफेसर लोकेश शेखावत। ऐसे ही हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी उन्होंने अपने जीवन की एक खास घटना बताई, और घटना यह बताई कि साहब, जब मैं छोटा था तो शेखावटी में पैदा हुआ, गाय भैंसों के पीछे घूमते रहते थे, तो एक दफा मैं भैंसे के बच्चे पाडे पर बैठा हुआ था और पाडे को मस्ती से हाँक रहा था कि तभी चौपाल से गुजरते हुए मेरे दादा की नजर मुझ पर आकर गिर गई, और जैसे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, ए लोकेश, इधर आना। तो उस जमाने में बड़े बुजुर्गों के द्वारा छोटों को बुलाने का मतलब यह होता है कि सुसु निकल गई। दादा ने पोते को आवाज देकर बुलाया, ए लोकेश, इधर आ। तो और जैसे लोकेश झट से दादाजी को देखा, पाडे से झट से नीचे कूदा और दादाजी के पास गया और आंखें नीचे करके कहा, हां दादाजी बोलिए, दादाजी बोलिए। दादा ने कहा, बेटा घबरा मत, मैंने केवल तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें ये जीवन की बात बताना चाहता हूं, और बात यह है कि बेटा, इस बात को हमेशा याद रखना कि तेरा जन्म किसी पाडे पर बैठने के लिए नहीं हुआ है। बेटा, तेरा जन्म किसी पाडे पर बैठने के लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म कुछ और बनने के लिए हुआ है। लोकेश जी शेखावत ने बताया कि मेरे दादा के वे शब्द मेरे लिए किसी गीता और रामायण का पैगाम बन गए, और तब मैंने यह फैसला कर लिया कि मैं आज के बाद केवल पाडे पर बैठने वाला लोकेश न बनूंगा, बल्कि अपनी जिंदगी में कुछ बनने का जज्बा अपने भीतर पैदा करूंगा। और तब से मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया, गांव में पैदा होकर के भी पढ़ना लिखना शुरू किया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और आज एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन गया। एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन गया। हम में से हर किसी व्यक्ति के लिए प्रेरणा की बात है कि बेटा, याद रखना, तुम अगर किसी गरीब घर में पैदा हुए हो तो जिंदगी भर गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुए। माना हमारे पिताजी गरीब थे, हमारे पिताजी गरीब थे क्योंकि वो अनपढ़ थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए गरीब थे, गरीब के गरीब रह गए। पर हमारे पिता ने अपने पेट पर पट्टी बांध करके हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, तैयार किया, और अगर इसके बाद भी हमारा घर गरीब रह गया तो यह चिल्लू भर पानी में डूब मरने के समान हुआ। अगर फिर भी हमारा घर गरीब रह गया तो यह चिल्लू भर पानी में डूब मरने के समान हुआ। याद रखना भाई बहनों, गरीबी अभिशाप है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति अमीर बने, हर व्यक्ति अमीर बने, हर व्यक्ति समृद्ध बने। समाज में किसकी इज्जत होती है, गरीब की या अमीर की? किसकी इज्जत होती है, जरा बोलो तो, किसकी होती है? एक स्वर में बोलो। अमीर की। जब आप कहते हैं कि समाज में अमीर की इज्जत होती है तो गरीबी अभिशाप है। हर आदमी अमीर बने। भगवान महावीर का अपरिग्रह का सिद्धांत गरीबों के लिए नहीं है। भगवान महावीर का अपरिग्रह का सिद्धांत अमीरों के लिए है। पहले तुम अमीर बनना, उसके बाद अपरिग्रह व्रत का संकल्प अपने जीवन में लेना। पहले अमीर बनो, पहले हर आदमी आगे बढ़े, अपनी प्रतिभा का उपयोग करे, अपने टैलेंट का उपयोग करे और उपयोग करके कुछ नया कर गुजरे। प्रतिभा ही
इंसान के जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। प्रतिभा ही इंसान के व्यक्तित्व की आधारशिला है। प्रतिभावान व्यक्ति हमेशा समाज में अग्रिम पंक्ति में बैठने के लायक बनता है। एक अमीर आदमी की पूजा तभी तक होती है जब तक उसके पास पैसा रहता है। एक अमीर आदमी की इज्जत तभी तक होती है जब तक उसके पास पैसा रहता है। एक नेता की इज्जत तभी तक होती है जब तक वो पद पर बने रहता है। लेकिन जिसके पास अपना टैलेंट होता है, जिसके पास अपनी प्रतिभा होती है, वो आदमी चाहे पद पर रहे चाहे न रहे, वो आदमी चाहे देश में रहे चाहे विदेश में, वो जहां जाएगा अपनी इज्जत पाएगा, जहां जाएगा वहां पर अपनी इज्जत कमाएगा, जहां जाएगा वहां पर अपने पांव रोपेगा। इसीलिए कहता हूं, अपनी अपनी प्रतिभा को पहचानो और अपनी अपनी प्रतिभा को उजागर करो। अगर हमें हमारा कैरियर बनाना है, अगर हमें अपनी आसमानी ऊंचाइयों को छूना है, तो मां के पेट से कोई आदमी बड़ा आदमी बन करके पैदा नहीं होता। मां के पेट से केवल एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन आगे हमें क्या बनना है यह हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आगे अब अपनी ओर से क्या बन सकेंगे। एक खास घटना का उल्लेख करूंगा और घटना यह है कि एक युवक पीएचडी पास करके किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था। साल बीतने को आ गया कि तभी प्रिंसिपल ने उस युवक टीचर को बुलाया, अपने पास बुलाया और कहा कि सुनो, ये जो अमुक लड़का है, ये लड़का अपनी कॉलेज के डायरेक्टर का बेटा है, जरा कॉपियां वगैरह जांचो तो इस बच्चे का थोड़ा ख्याल रख लेना। युवक टीचर ने कहा ठीक है सर, मैं इसकी कॉपी बिल्कुल बराबर जांचूंगा, मैं इसकी कॉपी बिल्कुल बराबर जांचूंगा। और ये कहते हुए युवा टीचर तो चला गया। जब 10 दिन के बाद रिजल्ट, सब लोगों के रिजल्ट की घोषणा हो रही थी, सभी छात्र कॉलेज के प्रांगण में बैठे हुए थे और जब प्रिंसिपल को यह पता चला कि डायरेक्टर का बच्चा फेल हुआ है तो उनका चेहरा तमतमा उठा। वो सीधे अपने ऑफिस में गए, उस युवा टीचर को बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि जरा डायरेक्टर के बेटी का ख्याल रखना। उसने कहा सर मैंने बिल्कुल ख्याल रखा है और जितने नंबर उसके आने चाहिए बिल्कुल उतने ही नंबर दिए हैं। और वो फेल हो गया, उसने आंसर ही पूरे न लिखे, उसका मैं क्या करूं। उसने कहा तुम्हें पता है अगर डायरेक्टर का बेटा फेल हो गया तो क्या होगा, क्या तुम्हें पता है? डायरेक्टर के बेटे को फेल करके क्या तुम इस कॉलेज में लेक्चरर बने रह सकते हो? उसने कहा सर मुझे पता था कि मेरे सामने यह समस्या आ सकती है, इसीलिए मैं आपके पास आते समय अपना इस्तीफा साथ लेकर के आया हूं। इसीलिए आपके पास आते समय मैं अपना इस्तीफा साथ लेकर के आया हूं। और यह कहते हुए उसने इस्तीफा रख दिया। प्रिंसिपल ने कहा बेवकूफ, तुझे पता है कि तू कितनी बड़ी गलती कर रहा है? अरे लोगों को नौकरी नहीं मिलती और मैंने तुम्हें यहां पर तुम्हारी योग्यता के बल पर नौकरी दे रखी है और तू इस तरह से इस्तीफा देकर के नौकरी छोड़कर जा रहा है। तो नौकरी तो छोड़ के जा रहा है, पर जरा बता तो सही कि नौकरी अगर छोड़कर चला गया तो आगे जाकर के नौकरी करेगा कहां? युवा टीचर ने कहा कि सर मैंने सोच लिया है कि मैं यहां से नौकरी छोड़ते ही सीधा यहां से अमेरिका जाऊंगा, मैं यहां से नौकरी छोड़कर सीधा अमेरिका जाऊंगा। प्रिंसिपल ने कहा तू अमेरिका तो चला जाएगा पर वहां तुम्हें नौकरी कौन देगा? युवा टीचर ने कहा कि सर महत्व की बात यह नहीं है कि वहां मुझे नौकरी कौन देगा,
असली बात यह है कि वहां पर मुझे नौकरी लेने से कौन रोक सकेगा। जिस आदमी के पास अपना टैलेंट होता है, जिस आदमी के पास अपनी प्रतिभा होती है, वो व्यक्ति चाहे देश में रहे और चाहे विदेश में, वो जहां जाएगा अपने टैलेंट के बलबूते पर, वो व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बलबूते पर अपना कैरियर बनाएगा और न केवल अपना कैरियर बनाएगा बल्कि आसमानी ऊंचाइयों को छूने में भी सफल होगा, अच्छा होगा। हर व्यक्ति अपने अपने टैलेंट को, अपनी अपनी प्रतिभा को किसी पेंसिल की तरह नुकीली बनाए, अपने आप को पेंसिल की तरह नुकीली बनाए। पेंसिल का पहला पाठ है, पेंसिल का पहला पाठ है कि पेंसिल की ताकत स्वयं पेंसिल के भीतर रहती है। पेंसिल का पहला पाठ है कि पेंसिल की ताकत पेंसिल के भीतर रहती है। ठीक इसी कदर हमारी ताकत, हमारा टैलेंट भी हमारे भीतर छिपा हुआ रहता है। पेंसिल का दूसरा पाठ, अगर पेंसिल को अपने भीतर की ताकत को उजागर करना है तो पेंसिल को अपने आप को किसी के आगे समर्पित करना पड़ेगा, किसी को अपने आप को सौंपना पड़ेगा। और हमें भी किसी टीचर, प्रोफेसर, गुरु को अपने आप को सौंपना पड़ेगा ताकि हमारा पत्थर पत्थर न रहे बल्कि गुरु और टीचर हमारे पत्थर को गढ़ गढ़ करके कोई भगवान की प्रतिमा बना डाले। पेंसिल का तीसरा पाठ, पेंसिल का तीसरा पाठ है कि पेंसिल को अगर अपनी ताकत को उजागर करना है तो पेंसिल को अपनी छिलाई करनी पड़ेगी, छिलाई करवानी पड़ेगी और हमें भी अपनी जिंदगी में संघर्ष करना पड़ेगा। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। हर आदमी याद रखे, जो व्यक्ति संघर्ष करना नहीं जानता, जो आदमी मेहनत करना नहीं जानता, जो आदमी आगे बढ़ने का सपना और जज्बा अपने भीतर देखना नहीं जानता, मैं उस हर व्यक्ति से कह दूंगा, वो हर व्यक्ति महिला है तो केवल सुबह शाम रोटियां बेलकर अपनी जिंदगी गुजारेगी, और अगर वो व्यक्ति पुरुष है तो केवल कहीं किसी फैक्ट्री में जाकर के सुबह से शाम तक 10 बजे से 7 बजे तक काम करके केवल 250 रुपया रोज लेकर के आ जाएगा। अरे भाई, हम महाराज भी बन जाते हैं ना। महाराज बनकर के भी अगर मेहनत नहीं करेंगे, महाराज बनकर के अगर संघर्ष नहीं करेंगे, महाराज बनकर के अगर अपना कैरियर नहीं बनाएंगे तो हमारा काम भी क्या होगा? सुबह शाम गोश्त लेके आ जाओ, मुफ्त की खा लो, पड़े रहो। सुबह शाम गोचरी लेकर के आ जाओ, खा लो, पी लो, पड़े रहो, लोग लुगाइयों से बातें करते रहो और अपना दिन पूरा कर डालो। हर आदमी को मेहनत करनी चाहिए। रोज भगवान 24 घंटे देता है, 24 घंटे में से 12 घंटे मेहनत जरूर करनी चाहिए, फिर चाहे वो 12 घंटे दिन के हो चाहे रात के हो। मुफ्त की रोटी खाने की आदत छोड़ो। मैं हिंदुस्तान के सारे संतों से भी कहूंगा कि मुफ्त की रोटी खाने की आदत छोड़ो, मेहनत करो। अरे भाई, एक गृहस्थ व्यक्ति भी जब मेहनत करता है तो महाराज बन के मुफ्त का क्यों खाते हो? हम अगर समाज की 2 रोटी खाते हैं, हम अगर समाज की 2 रोटी खाते हैं तो तभी 2 रोटी खाते हैं जब उससे 20 गुना वापस समाज को लौटाने की ताकत रखते हैं। समाज की मुफ्त की 2 रोटी तभी खाते हैं जब वापस उससे 20 गुना ज्यादा लौटाने की ताकत रखते हैं। हर आदमी को मेहनत करनी चाहिए, हर संत को मेहनत करनी चाहिए। मुफ्त का खाना, दुनिया से ये रिवाज हट जाना चाहिए कि मुफ्त का जीवन, मुफ्त की जीवन वारी, मुफ्त के कपड़े, सब चीज मुफ्त में मिले ना भाई। अखबार भी तुम्हें पढ़ना होता है तो पैसा दे करके पढ़ना पड़ता है। हर चीज के लिए आदमी को मेहनत करनी चाहिए। पेंसिल सिखाती है संघर्ष करो, संघर्ष करो। ईश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन किन लोगों के साथ हूं? जो व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को पाने के लिए खुद मेहनत करते हैं। कभी गीता के भगवान ने अर्जुन से कहा था, जब अर्जुन
अपना गांडीव नीचे रख देता है और कहता है कि मैं अपने इन सगे संबंधियों पर हथियार नहीं उठा सकता, तब कृष्ण कहते हैं, मेरे पार्थ, जिनको तुम सगे संबंधी समझते हो, ये लोग तो धर्म और सत्य से वंचित हो चुके हैं। इनको मारना ही तुम्हारा धर्म है और अपने अधिकार को प्राप्त करना ही तुम्हारा हक है। उठो, तुम अपना गांडीव उठाओ, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो, मन की नपुंसकता का त्याग करो। अरे अपना गांडीव उठा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तब कभी भगवान ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर गीता का भगवान अर्जुन के साथ है तो तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है। मेरा भगवान मेरे साथ है। मेरा भगवान तभी मेरा साथ निभाएगा जब मैं अपना पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को, अपने प्रारब्ध को प्राप्त करना चाहूंगा। कोई व्यक्ति अगर यह सोच ले कि सिंह को भी गुफा में बैठे बैठे अपना शिकार मिल जाता होगा, ना भाई ना, शेर को भी कदम उठाने होंगे, शेर को भी कदम उठाने होंगे, हाथी को भी कदम उठाने होंगे, चींटी को भी मेहनत करनी होगी। कदम कदम के साथ है। हर चीज के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी और इसीलिए पेंसिल हमें सिखाती है। पहला पाठ क्या सिखाया पेंसिल ने? पेंसिल का पहला पाठ क्या है? तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है। पेंसिल का दूसरा पाठ, तुम्हें अपने आप को किसी को सौंपना पड़ेगा। पेंसिल का तीसरा पाठ, तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी छिलाई करवानी पड़ेगी। हमें याद है आज भी कि हमारे माता पिता के लिए जब हम लोगों ने संन्यास लिया था तो पिता ने कहा था कि बेटा, अब अगर तुम लोगों ने संन्यास ले लिया है तो जितना मेरा आत्म कल्याण करना मेरा उद्देश्य होगा, उतना ही तुम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा करके तैयार करना भी मेरा उद्देश्य होगा। और तब हमारे पिता समाज के सारे मोह बंधन छोड़ करके हम लोगों को बनारस लेकर के गए और वहां पर वाराणसी में बड़े से बड़े पंडितों का सानिध्य दिला करके हम दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा करके तैयार करवाया। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक लगातार पढ़ते रहते 3 साल अगर कोई व्यक्ति जम के मेहनत कर लेगा, वो हर कोई व्यक्ति दूसरा चंद्रप्रभ सागर या ललित प्रभ सागर बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर 3 साल तक जम के मेहनत कर लेगा, वो हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा। संघर्ष करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है, गुरु तुम्हारे साथ है। तुम कदम तो बढ़ाओ। अरे मैं तुम्हारे साथ हूं। आप अपनी पत्नी को कहते हैं, घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे भाई, मैं आप सब लोगों से कहूंगा, तुम आगे बढ़ो तो सही, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी शुभकामनाएं साथ हैं, हमारी दुआएं साथ हैं। उनके लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो लोग अपना कंधा आगे बढ़ाने को तैयार होंगे, कंधे कंधे मिले हुए हैं, कदम कदम के साथ है, कंधे कंधे मिले हुए हैं, कदम कदम के साथ है। अरे पेट करोड़ों भरने हैं पर उससे दुगने हाथ हैं। पेट एक है पर हाथ 2 हैं। भगवान हर किसी को सामर्थ्य देकर के भेजता है और इसलिए कहूंगा, कोई आदमी गरीब न रहे, कोई आदमी विपन्न और दुखी न रहे, हर आदमी आगे बढ़े। हम वो संत हैं जो हर व्यक्ति को संपन्न देखना चाहते हैं और न केवल संपन्न देखना चाहते हैं, अगर वो संपन्न नहीं है तो उसको संपन्न बनाने के लिए अपनी ओर से प्रेरणा और प्रयास भी करना चाहते हैं। अगर किसी भी भाई को लगता है उसके पास आगे बढ़ने के लिए साधन नहीं है, वो इधर उधर के धक्के खा रहा है, मैं उस हर भाई से कहूंगा, भाई शर्म मत खाना और चाहे छोटा सा ही धंधा करना, पर धंधा जरूर करना, नौकरी मत करना। नौकरी करने वाला जिंदगी भर नौकर बनकर जीता है, धंधा करने वाला आज नहीं तो कल सेठ साहूकार जरूर बन जाता है।
और अगर किसी को लगता है धंधा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, मैं फिर बता देना चाहता हूं, धंधा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। धंधा करने के लिए केवल शर्म को छोड़ने की जरूरत है। अरे धंधा तो क्या, अरे केवल एक बाहर में ठेला लगाकर बैठ जाओ, बाहर में केवल एक ठेला लगा करके बैठ जाओ और 10 किलो मौसमी ले आओ, 700 रुपए की मशीन खरीद कर ले आओ, मौसमी का जूस निकालने वाली। रोज जो व्यक्ति 20 किलो मौसमी का जूस बेचेगा, महीने भर में वो 10,000 रुपया महीना कमाकर अपने घर लौटेगा। आज लगता है मौसमी का धंधा कर रहे हैं, छोटा काम लगता है। भाई दुनिया में सारे सिंधी पाकिस्तान से निकलकर आए थे हिंदुस्तान के शरणार्थी बनकर के, लेकिन उन्होंने शर्म नहीं खाई, इसलिए अब सिंधी अमीर कौम हो गई, क्योंकि शर्म उन्होंने छोड़ दी। काम का क्या, कौन सा काम बड़ा, कौन सा काम छोटा? काम ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, काम वो अच्छा होता है जो तुम्हें कोई अच्छा परिणाम दे जाया करता है, जो तुम्हें कोई अच्छा परिणाम दे जाया करता है। और अगर किसी को लगता है कि उसके पास जूस का धंधा करने के लिए 10,000 रुपये नहीं है, मैं उस हर भाई से कहूंगा वो हर भाई हमारे पास आए, उसके लिए 10,000 रुपये की व्यवस्था करके देना हमारी जवाबदारी है। हर व्यक्ति आगे आए, हर व्यक्ति संपन्न बने, हर व्यक्ति अपने टैलेंट का उपयोग करे, हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा का उपयोग करके आगे बढ़े। पेंसिल सिखाती है, पहली बात पेंसिल सिखाती है कि तुम्हारी ताकत तुझ में है। पेंसिल हमें दूसरा पाठ सिखाती है कि तुम्हें अपने आप को सौंपना पड़ेगा। पेंसिल हमें सिखाती है कि तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। चौथा पाठ पेंसिल हमें सिखाती है कि पेंसिल में दुनिया की हर बड़ी से बड़ी अजायब चीज को बनाने की ताकत है। वो बड़े से बड़े, सुंदर से सुंदर, कोई फिदा हुसैन के चित्र बनाने में सामर्थ्य रखती है। और पेंसिल का 5वां पाठ, भाई याद रखना, इस पेंसिल में बहुत क्षमताएं हैं, ये बहुत सारी चीजें उकेर सकती है, पर उकेरते हुए भी अगर कभी कोई गलती हो जाए तो पेंसिल के माथे पर रबर रहता है जो कहता है वापस सुधार भी लो, वापस सुधार भी लो। जिंदगी में गलती हो सकती है, जिंदगी में हार सकते हैं, वापस रबर कहता है सुधार लो, सुधार लो। फिर से पेंसिल को घुमाओ और नए चित्र बनाना शुरू कर दो, फिर से नई चित्र बनाना शुरू कर दो, फिर से नए चित्र बनाना शुरू कर दो। और अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, अपने अपने टैलेंट का उपयोग करें, तो मैं आप में से आए हुए हर युवक से, हर युवती से कहना चाहूंगा कि अपने आप को एजुकेशन के प्रति सिंसियर बनाए, अपने आप को एजुकेशन के प्रति सिंसियर बनाए। आज की तारीख में दुनिया में जितनी भी प्रगति हुई है, उस सारी प्रगति का आधार अगर कोई है तो आधार एक अकेला एजुकेशन है, शिक्षा है। अगर पिछले 5,000 साल तक हमारा देश या दुनिया पिछड़ी हुई रही तो इसकी वजह यह थी कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति, ज्यादा पढ़ाने के प्रति उत्सुक नहीं हुए। और जब से पिछले 20 साल में लोगों के भीतर यह जागरूकता आई है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके तैयार करें, 20 साल में जितनी इस देश ने प्रगति की है उतनी पूरे पिछले 5,000 सालों में भी इतनी प्रगति दुनिया ने नहीं की होगी। एजुकेशन के प्रति अपने आप को गंभीर बनाएं। अरे मेरे भाई बहनों, अगर हम न पढ़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लिखा करके तैयार करें। आप अपनी बेटी को दहेज के रूप में भले ही 10 रुपया मत देना, पर अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके MBA, इंजीनियर, CA जरूर बना देना। इससे बढ़िया बेहतर और कोई दहेज उसके लिए और कोई नहीं हो सकता। अपनी बेटी को कोई CA बनाए, कोई CS बनाए, कोई कंप्यूटर कोर्स में हाई लेवल तक पहुंचाए, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके तैयार करे। ये ना सोचे कि मेरी बेटी के लिए कोई लड़के वाले मांगने आ गए जल्दी से,
निकाल दूं? अरे भाई, तूने तो निकाल दिया, लेकिन जिस दिन वो सामने वाला आपकी बेटी को निकाल देगा, उस दिन आपकी बेटी दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाएगी। तब वो बच्ची दर दर की ठोकर न खाए, इसकी तैयारी तुम आज कर डालो, और तैयारी करने के लिए तुम उसे आज ही सीए, आज ही उसे इंजीनियर, आज ही उसे कंप्यूटर के हाई लेवल तक पहुंचा दो। ये सबसे अच्छा दहेज होगा। बाकी जो देंगे ना, वो छोरे वाले खा जाएंगे। बाकी जो देंगे वो छोरे वाले खा जाएंगे, लेकिन जो आपने उसके भीतर जो भर दिया है, उसके टैलेंट को आपने जो बना दिया है, वो टैलेंट जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। और तब बेटी, जब अगर कोई ससुराल वाले दगा दे जाएंगे, तब वो बेटी कहेगी, मेरे पापा इज द ग्रेट, माई फादर इज द ग्रेट, जिसने कि मुझे पढ़ा लिखा करके आज अपने पांवों पर खड़ा किया। आज मैं जो कुछ अपने पापा के बल पर हूं, आज मैं जो कुछ अपने पापा के दम पर हूं। हर बाप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके तैयार करे। निरक्षरता अभिशाप है, साक्षरता वरदान है। पढ़ा लिखा होना आदमी का वरदान है, और अनपढ़ रह जाना आदमी का गंवारूपन आदमी के लिए अभिशाप है। हर आदमी एजुकेशन के प्रति गंभीर हो। किसी भी महिला को अगर पूछ लो, हर महिला कह देगी कि वो ग्रेजुएट है। कम से कम उदयपुर जैसे शहर में पैदा होने वाली हर महिला कह देगी कि वो ग्रेजुएट है। लेकिन सवाल यह है कि ग्रेजुएशन पाने के बाद अब वो क्या करती है? 14 साल पढ़ाई के लिए लगाए। अब अच्छा होगा मेरी बहनों, घर में दिन भर पड़े मत रहो, बल्कि आप के मोहल्ले में जो स्कूल चलती है, आप वहां पर जाइए, और वहां पर जाकर के स्कूल वालों से कहिए कि मैं बीए बीकॉम पास हूं, और आपके यहां पर प्राइमरी जो स्कूल है, उस स्कूल में अपनी ओर से ज्ञान दान देना चाहती हूं। अगर आप उससे इनकम करना चाहें तो आपको इनकम भी होगी, और अगर इनकम करना न भी चाहें तो अपनी ओर से आपके ज्ञान का रिवाइज होगा, ज्ञान का पुनरावर्तन होगा। नहीं तो आप सब लोग अपना पढ़ा हुआ ज्ञान भूल चुके हैं, पढ़ा हुआ ज्ञान भूल चुके हैं। हर महिला पढ़ाए। मैं तो कहना चाहूंगा, अगर जिस दिन कोई भी युवक 10वीं क्लास पास कर ले, 10वीं क्लास पास करने के बाद अपने मम्मी पापा से 11वीं क्लास की पढ़ाई के पैसे न ले। हर 10th क्लास बच्चा प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाए, ताकि उसका ज्ञान जो उसने पढ़ा है वो परिपक्व होगा, और आने वाली पीढ़ी अनायास तैयार हो जाएगी। आपकी पढ़ाई की व्यवस्था आप खुद कीजिए। 10th तक आप बच्चे थे, मां बाप ने पढ़ाया। 10th के बाद अगर आपको आगे पढ़ना है, खुद अपनी व्यवस्था कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। इससे आपका पढ़ा हुआ ज्ञान भी मजबूत होगा, और नई पीढ़ी भी तैयार होगी। कब तक मां बाप पढ़ाते रहेंगे? कब तक पढ़ाते रहेंगे? पता है उनको, पैदा किया है, बड़ा कर रहा हूं, पाल पोस रहा हूं, पढ़ाई की व्यवस्था कर रहा हूं, शादी कर रहा हूं, शादी के सारे खर्चे की व्यवस्था कर रहा हूं, दुकान बना रहा हूं, और दुकान बना रहा हूं, पर 2 साल बाद तुम उनसे जुदे हो जाओगे। मां बाप फिर भी कुर्बानियां दे रहे हैं। मैं तो कहूंगा, हर बच्चा आत्मनिर्भर बने, अपने अपने आत्म सामर्थ्य का उपयोग करे। भाई लोगों, एजुकेशन के प्रति गंभीर बनो। मैं तो यहां बैठे हुए सभी लोगों से कहूंगा, हम लोग यहां न तो कोई नाम कमाने आए हैं, न कोई यश कमाने आए हैं। हम लोग तो जब भी हमने साल भर की व्यवस्था कर रखी है, साल में 6 महीना हम लोग समाज को देते हैं, और साल के 6 महीना हम अपनी शांति और साधना के लिए जीते हैं। जब समाज को अपने 6 महीने देते हैं तो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के लिए जाते हैं। अगर आपको लगता है आपके समाज में किसी भी व्यक्ति के पास अपने बाप दादों के नाम की कोई भी जमीन हो, अगर किसी को लगता है कि उसके बाप दादों ने धर्मार्थ कर दी थी जमीन को, कि अगर मेरी जिंदगी में ये जो जमीन का इतना टुकड़ा है, कोई अगर योग बनेगा तो इसको धर्मार्थ करते हुए कोई चीज अच्छी बनाऊंगा। अगर आप में से किसी को भी लगता है उसका या उसके किसी परिचित के पास ऐसी कोई धर्मार्थ की हुई जमीन हो, वो व्यक्ति सोचे, आगे आए, जमीन वो दे। उस जमीन पर स्कूल और कॉलेज हम बना करके देते हैं।
जमीन वो दे और उस जमीन पर स्कूल और कॉलेज हम बना करके देते हैं। हम चले जाएंगे, लेकिन वहां से हजारों हजार छात्र छात्राएं पढ़ करके जो निकलेंगे, उन छात्र छात्राओं से ही उदयपुर के भविष्य का निर्माण होगा। भाई लोगों, मंदिरों के लिए पैसे बहुत लग चुके, मंदिरों के लिए पैसे बहुत लग चुके। आज सुबह की बात थी, साध्वी जी महाराज के पास गए थे मिलने के लिए। उन्होंने कहा था कि साहब यहां पर आप भी कुछ करवा दीजिए। हमने कहा महाराज जी हम क्या करवाएं, जो आपको अच्छा लगे वो करवा दीजिए। बोले नहीं, आपकी तरफ से करवा दीजिएगा। करवा दीजिए, हमारी तरफ से कोई मना थोड़ी है। आपको आंगन बनवाना है, कुछ भी करवाना है, करवा दीजिए। पर अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारी रुचि बांटों पर खर्च करने की नहीं है, हमारी रुचि इंसानों पर खर्च करने की है। हम पत्थरों पर पैसा लगाने में विश्वास नहीं करते, हम इस बात में विश्वास करते हैं कि इंसान को सुकून मिलना चाहिए, इंसान का निर्माण होना चाहिए, इंसान आगे बढ़ना चाहिए। अगर उसके लिए हमारी कोई भी सेवा चाहिए, आधी रात को तैयार है। मैं कोई मंदिर का विरोध नहीं करता, मंदिर प्रेम से बने, पर भाई एक मंदिर के लिए अगर 10 करोड़ रुपए तुम लगा सकते हो तो 1 करोड़ रुपया किसी स्कूल और कॉलेज का निर्माण करने के लिए भी लगा सकते हो। जब एक चर्च बनता है तो चर्च के बगल में स्कूल बनती है, एक मस्जिद बनती है तो मस्जिद के बगल में मदरसा बनता है। पता नहीं अपन लोगों को यह समझ कब आएगी कि जब हमारे यहां पर भी एक मंदिर बने तो मंदिर के बगल में एक विद्यालय और महाविद्यालय जरूर बनना चाहिए। एक विद्यालय और महाविद्यालय जरूर बनना चाहिए। जब आप एक थानक के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, एक भवन को बनाने की व्यवस्था कर सकते हैं, जब आप साल में 5 दफा सारे समाज की जीवनवारी के लिए 5-5, 6-6 लाख रुपए इकट्ठा करके और साल में 6 बार जीवन कर सकते हैं और किसी महाराज का चौमासा कराने के लिए 1 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं, तो क्या आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने समाज के बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए एक स्कूल और कॉलेज का निर्माण कर सके? क्या आप में ये ताकत नहीं है? ताकत है, लेकिन भाई केवल भगवान को मंदिर में ही मत देखते रहिए। भगवान इन सारे लोगों में निवास करता है, इन सारे लोगों में भी भगवान देखिए और इनका विकास कैसे हो सके इस बात की पहल कीजिए। इसलिए कहूंगा एजुकेशन के प्रति गंभीर हो, शिक्षा के प्रति गंभीर हो, और जो भी समाज शिक्षा के प्रति गंभीर हुआ है उस हर समाज ने अपना विकास किया है, हर समाज आगे बढ़ा है। अपने बच्चे किसी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने को लालायित रहते हैं, 2 लाख का डोनेशन देना पड़े तो डोनेशन देते हैं। मैं कोई क्रिश्चियन स्कूल का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर मैं इतना जरूर कहता हूं, माहेश्वरियों के पास माहेश्वरियों का विद्यालय होना चाहिए, अग्रवालों के पास अग्रवालों का विद्यालय होना चाहिए, ओस वालों के पास ओस वालों का विद्यालय होना चाहिए। हर समाज के पास अपना स्टैंडर्ड स्कूल होना चाहिए और इस स्कूल में इतना स्टैंडर्ड ऊंचा बढ़ाओ कि दूसरे समाज के लोग तुम्हारे स्कूल में पढ़ने को लालायित रहे और आकर के कहे कि 2 लाख का डोनेशन देते तुम अपने स्कूल में हमें पढ़ाओ लिखाओ तैयार कराओ। धर्मादि की स्कूल मत बना बैठना, स्कूल बनाओ तो कोई धर्मादि की स्कूल मत बना बैठना कि 2 रुपये का सिक्का बांटो तो कोई फिर पढ़ने के लिए आएगा। स्कूल का स्तर ऐसा बनाओ कि जो स्तर तुम्हारा भी स्तर उठाए और उस इंसान का स्तर भी और ऊंचा उठाए। एजुकेशन के प्रति गंभीर बनो। काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, कितना जागरूक रहना चाहिए एक विद्यार्थी को, अपने एजुकेशन के प्रति कितना जागरूक रहना चाहिए। तो कहते हैं काक चेष्टा, कौवे की तरह। कौवा कितना जागरूक रहता है, खाता इधर है नजर उधर तक अपनी जागरूक बनाए रखता है। काक चेष्टा बको ध्यानम, कौवे जैसा जागरूक, बगुले जैसा एकाग्र हो। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी जागरूक नींद, सोए पड़ा ना रहे कि रात को 10 बजे सोया, आज संडे है मम्मी।
सुबह 9:30 बजे तक ही सोया पड़ा रहे। मैंने एक बहुत बड़े अमीर आदमी को कह दिया कि साहब अगर आपको अच्छा लगे तो टाउन हॉल मैदान में आइएगा। उसने कहा साहब जगता ही सुबह 12:30 बजे हूं तो वहां आऊंगा कैसे। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। एक विद्यार्थी की नींद कैसी होनी चाहिए, कुत्ते की तरह। छोटी सी आहट हुई और आदमी जग गया। अल्पाहारी गृह त्यागी, थोड़ा खाओ खा खा के गणेश जी मत बन जाओ। थोड़ा खाओ खा खा के अपने आप को फूलाओ मत। फैलना है तो भले फैल जाना, पर फूलाना मत। हिंदुस्तान में जितनी बीमारियां हैं उसका कारण यही है कि यहां पर लोग अल्पाहारी नहीं है, कम नहीं खाते हैं। जब भी खाना खाने बैठते हैं तो डट के खाते हैं कि थोड़ा और आने दे, थोड़ा और आने दे। भाई आगे वाला खाया हुआ पचता नहीं है, उससे पहले अगला गन्ना और डाल देते हैं। भाई पहले वाले का तो जूस निकलने दो, वो पहले वाले का जूस निकला नहीं, और आने दे और आने दे। यहां पर एक व्यवस्था चलती है, वो है अंगूठी पहनने की। अंगूठी पहनते हैं, बोले कि वो मालवा वगैरह में हमने देखा था कि अंगूठी पहनते हैं कि अभी मेरे 2 घंटे का पचखान है। बोले अंगूठी पहनी हुई है, इसका मतलब अभी इनको भोजन का मत पूछो। राइट हैंड में अगर अंगूठी पहनी हुई है, वो एक चांदी की गोल गोल अंगूठी बना के वहां सब लोग प्रभावना करते हैं, बांटते हैं। इस हाथ में अंगूठी पहनी हुई है तो कहते हैं अभी इनको मत पूछना, अभी इनके पचखान हैं। पर लोग बड़े उस्ताद होते हैं, जैसे ही सामने देखते हैं बादाम की कतली आई, वो सामने लेके आता, बोले वो आपकी अंगूठी पहनी हुई है। नहीं नहीं नहीं, ये टाइम हो गया पूरा, और इधर से खोल के वापस उल्टे हाथ में डाल देते हैं। अल्पाहारी गृह त्यागी, कम खाना खाओ तो ज्यादा स्वस्थ रहोगे। ज्यादा खा खा करके आज तक कोई स्वस्थ नहीं रहा। जो भी व्यक्ति स्वस्थ रहा तो कम खा करके ही स्वस्थ रहा। अल्पाहारी गृह त्यागी। अगर बच्चे को पढ़ा लिखा कर तैयार करना है तो घर का मोह मत करो। किसी हॉस्टल में भेज दो, घर में तो कहता है ये सब्जी खाऊंगा और ये नहीं खाऊंगा, ये भाता है और ये नहीं भाता। हॉस्टल में जाएगा, वहां न मम्मी है न पापा है, जो बना हुआ है वही खाएगा। अगर अपने बिगड़े हुए छोरे को सुधारना है तो किसी हॉस्टल में डाल देना, वहां सब चीज सारे अनुशासन सीख जाएगा और सब चीज खाने भी सीखता चला जाएगा। ऐ मेरे भाई बहनों, अपने बच्चों को शहर का घर का गमला मत बनाओ। अपने बच्चों को घर का गमला मत बनाओ कि एक दिन पानी न दे तो वो सूख जाए। अपने बच्चों को जंगल का पौधा बनाओ ताकि अगर तुम न रहो तब भी वो अपने बलबूते खड़े रह सके, तब भी वो अपने बलबूते खड़े रह सके। भाई लोगों, मेरी मम्मी ने मुझे खाना बनाना सिखाया, ये कहते हुए कि बेटा सीख लो, पता नहीं कैसी भाभी आएगी, गरम खाना खिलाएगी या नहीं खिलाएगी, सो कम से कम भूखा तो ना मरना पड़े, सब चीज सीख लो। और आपको बता दूं, ऐ मेरी बहनों, भोजन बनाने में आप जितने उस्ताद हैं ना, हम भी कम नहीं है। हम भी कम नहीं है। हम गोचरी जाते हैं ना, चखने की जरूरत बाद में पड़ती है, देख के समझ जाते हैं इसमें कौन सा आइटम काम का है और कौन सा आइटम काम का नहीं है। हम भी उतने ही उस्ताद हैं। मम्मी ने उस्ताद बना दिया था, बच्चे थे तभी से, बेटा सब सीख लो। पापा ने कहा था कि बेटा जिंदगी में अगर बड़े आदमी बन जाओ तो अच्छी बात है, पर बड़े आदमी अगर किसी कारण न भी बन पाओ तो कम से कम बही खाता तो घर में लिखना सीख लो, ताकि मुनीमाई करके भी तुम अपना पेट तो भर ही लो। और तब पिता ने हमें, जब हम केवल 10 साल और 12 साल की उम्र के बच्चे थे, तभी से उन्होंने हमें बही खाता लिखना और तलपट बनाना हमें सब सिखा दिया था। हमें 10-12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र किसी ने भी पार नहीं की और हम 5 भाइयों को बही खाते लिखने और तलपट बनाने और सब चीजें हमें सिखा दी अपने पिता ने। अभी मैं किसी बच्ची से पूछूं खाना बनाना आता है, वो कहेगी ये सब्जी सुधारनी तो आती है, इससे आगे नहीं आता। हमारे मम्मी पापा ने हमें सब कुछ सिखा दिया था। ऐ मेरे भाई बहनों, अल्पाहारी गृह त्यागी, थोड़ा कम खाओ, घर गृहस्थी का मोह छोड़ो और बच्चों को तैयार करो, बच्चों को तैयार करो। और इसलिए मैंने कहा बच्चों को कौन सा गमला मत बनाओ,
कौन सा गमला? घर का गमला मत बनाओ, बच्चों को जंगल का पौधा बनाओ, क्योंकि जंगल के बच्चों को, पौधों को कोई पानी देने नहीं जाता, लेकिन फिर भी पूरा मेवाड़ हरा भरा है। फिर भी पूरा मेवाड़ हरा भरा है भाई, पूरा मेवाड़ हरा भरा है। बच्चों को अपने पांव पर खड़ा रहना सिखाओ, उनका लाड करो, पर इतना लाड भी मत करो कि वो लाड गैले हो जाएं। उनका लाड करो, पर इतना लाड मत करो कि वो लाड गैले हो जाएं। उनको प्यार करो, पर इतना भी प्यार मत करो कि वो कोई काम के ही न रहे। पहला काम, एजुकेशन के प्रति गंभीर बनाओ। दूसरा काम, उनके भीतर हौसले बुलंद करो, अपने बच्चों के हौसले बुलंद करो, उनके पेट थपथपाओ और कहो कि बेटा तू आगे बढ़, तू पढ़ लिख करके तैयार हो, घबरा मत, हम तुम्हारे साथ हैं। रोज रोज पापा की जरूरत नहीं है, रोज रोज मम्मी की जरूरत नहीं है। तब मम्मी और पापा की जरूरत होती है जब जब बच्चा फिसल जाए, जब जब बच्चा फेल हो जाए, जब जब बच्चा हार जाए, तब अपने बच्चे की पीठ पर तुम खड़े रहने चाहिए और कहने वाले होने चाहिए, बेटा घबरा मत, इस साल फेल हो गया तो क्या हुआ, मेहनत कर, आने वाला कल तुम्हारा होगा। मेहनत कर, आने वाला कल तुम्हारा होगा। अपने बच्चे की पीठ थपथपाइए, अपने बच्चे की भी तारीफ कीजिए। अरे तारीफ सुनकर के घोड़ा तो क्या, गधा भी हिन हिनाने लग जाता है। घोड़ा ही नहीं, गधा भी हिन हिनाने लग जाता है। तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती? किस गधे को अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती? हर आदमी को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। दुनिया में कौन आदमी ऐसा है जिसको अपनी आलोचना अच्छी लगती हो? आज तक कोई आदमी ऐसा मिला क्या आपको जिसको अपनी आलोचना अच्छी लगती हो? कोई अगर आदमी ऐसा हो तो जरा हाथ खड़ा करो कि साहब मुझे आलोचना बहुत अच्छी लगती है। मुझे, मैं अभी उसको मंच पर बुलाता हूं और 10 लोगों से कहता हूं इनकी आलोचना करो, वो धोती छोड़ के भाग जाएगा। आलोचना दुनिया में किसी को अच्छी नहीं लगती। तारीफ, एक सासू बहू की तारीफ करे, एक बहू सासू की तारीफ करे, भाई गोटी फिट करने का यही तरीका है। गोटी फिट करने का यही तरीका है कि आदमी दूसरों की तारीफ करे। आदमी अगर आलोचना 1 मिनट करता है तो तारीफ 10 मिनट तक करे। कोई व्यक्ति अगर किसी की आलोचना करता है, तारीफ 10 मिनट तक करो, आलोचना केवल 1 मिनट तक की ही करो। हौसला अफजाई, पेट थपथपाते रहो। एक बच्चा हॉकी खेल रहा था और हॉकी का ऐसा शॉट लगा कि सामने मैदान को पार करके जो मकान था, उस मकान की खिड़की पर जाकर के हॉकी की गेंद लगी और कांच फूट गया। घर की महिला दौड़ी दौड़ी आई, कॉलेज में आई और आकर के शिकायत करने लगी प्रिंसिपल से कि आपके इस बच्चे ने मेरे घर के कांच तोड़ डाले। प्रिंसिपल ने जैसी ये बात सुनी तो प्रिंसिपल ने बच्चे को बुलाया और पूछा कि क्या यह सच है कि तुम्हारी हॉकी की गेंद से इसका कांच टूट गया, बाउंड्री पार के घर का कांच टूट गया? उसने कहा, सर बात तो सही है, गलती से शॉट थोड़ा तेज लग गया। प्रिंसिपल बाहर निकलकर आया, कॉलेज के प्रांगण में लेकर गया और कहा कि बता कहां से तूने शॉट मारा, गेंद रख। उसने गेंद रखी, उसका शॉट लगा, उसने शॉट लगाया, बोले पूरी ताकत से लगाना, पूरी ताकत से लगाया। पहली गेंद पर तो केवल पड़ोसी का कांच फूटा था, लेकिन इस बार जो गेंद छूटी उसने पड़ोसी के घर की बिल्डिंग को भी पार लगा दिया। प्रिंसिपल ने बच्चे की पीठ थपथपाई और कहा कि आज के बाद तो पढ़ाई पर पूरा गौर करना कि मत करना, पर हॉकी पर जरूर गौर करना। और वही प्रिंसिपल के द्वारा बढ़ाया गया बच्चा एक दिन हिंदुस्तान की हॉकी टीम का कप्तान रूप सिंह बनता है। वही व्यक्ति, हौसला अफजाई, अरे जोरदार, बढ़ते रहो। घोड़ा दौड़ता है, तांगे पर बैठा हुआ तांगे वाला क्या करता था, टिक 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 टिक, अरे वो दौड़ाता रहता है, हौसला अफजाई करता रहता है। ऊपर 20 लोग बैठे हैं तो भी घोड़ा दौड़ता चला जाता है। हर आदमी पर समझ लो, हर आदमी तांगे में जुता हुआ घोड़ा है और उस घोड़े पर घर के 20 लोग बैठे हैं। अगर तुम अपने घोड़े की तारीफ करते रहोगे, पीठ थपथपाते रहोगे, तो कि जीवन में कुछ करना है तो
मन को मारे मत बैठो कि आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही यार। कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो कि आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ, मैं चाहूंगा ये गीत सब लोग गुनगुना लीजिए और अपने दिल के हर कोने कोने तक इस गीत के बोल को उतरने दीजिए और अपने सोए हुए टैलेंट को जगने दीजिए। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो। अब ये कैरियर निर्माण की बातें चलेंगी, लगातार 7 दिन तक आपकी सोई हुई चेतना को जगाएंगे और नई ऊर्जा का संचार करेंगे। और एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को भी 80 साल की उम्र में भी उसको ये समझ दे देंगे तेरा जीवन अभी भी उपयोगी है, तू अब भी कुछ न कुछ कर सकता है। जय हो, जय हो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे, सबको याद हो रही है लाइनें। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जय हो। ताली बजाने में बड़े फायदे हैं, सारी सुस्ती दूर हो जाती है। हर आदमी को रोज दिन में 3 दफा ताली बजानी चाहिए और सुस्ती दूर हटानी चाहिए। चलने वाला मंजिल पाता कौन पाएगा? जो चले सो चले, कौन पाएगा? जो चले सो चरे। अरे गाय चलेगी तो चरेगी भी, अगर चलेगी नहीं तो चरेगी कहां से? चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, अजी चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है, बहता पानी ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। पाँव दिए चलने के खातिर, पाँव दिए चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो, पाँव दिए चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा, याद कीजिए खरगोश और कछुए की कहानी, याद कीजिए खरगोश और कछुए की कहानी। कौन जीता? खरगोश कि कछुआ? अरे तो सारी दुनिया ये जानती है कि अमीर का बेटा अमीर कहलाएगा, पर कोई आदमी गरीब घर में पैदा हुआ फिर भी अमीर बन गया, ये वही कोई खास पत्ते की बात।
तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर बैठ गया। अजी तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर बैठ गया। धीरे 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 चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। धीरे धीरे कछुआ कैसा चला था? भगवान को इंग्लिश में कहते हैं गॉड। भगवान को इंग्लिश में कहते हैं गॉड, और गॉड का मतलब होता है जी फॉर गो, जी फॉर गो, ओ फॉर ऑन, डी फॉर ड्यूटी, go on duty, it is the meaning of God. तेज दौड़ने वाला खरहा दोपहर चलकर बैठ गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। क्या होगा आगे? आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे 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 जी आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। गोटी फिट करो। अरे भैरव सिंह जी शेखावत कभी बन गए थे उपराष्ट्रपति, और वापस नीचे उतर गए तो क्या किया? क्या किया? बोले एक बार फिर चुनाव लड़ूंगा, मरने से पहले एक चुनाव और जरूर लड़ूंगा और फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री बन के आऊंगा। बूढ़ा मत समझना, अगर जिंदगी भर मूछ को देखते रहे हो तो बूढ़ापे में जरूर मूछ पर ताव देना और अपनी जवानी बनाए रखना। धरती चलती तारे चलते चलते रहो, बढ़ते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो। वो कहां गए भाई? संघ के अध्यक्ष गौतम जी मूड़िया कहां गए? आगे आइए गौतम जी मूड़िया। कुलदीप जी कहां है? ओ किरणमयी सावण सुखा, अरे सुख देने वाला सावण सुखा, आगे आइए, आगे आइए। अरे खड़े तो हो जाइए। नहीं नहीं, हम आपको जहां बैठे वहीं बैठे नहीं रहने देंगे, आपसे कुछ काम करवाने अभी तक। कुलदीप जी कहां गए? कालूलाल जी कहां गए? आजा आजा, जी को ढावे शर्म उनका फूटे। हिंदुस्तान शर्म में ही डूबा है अभी तक। जय हो। अब थोड़े से पांव में जोश लगाए। आए आए। धरती चलती तारे चलते। ओ भाई जी धोती पहन के हैं, संभल के नाचना, धोती कहीं। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। अजी धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। मैंने आप लोगों को अभी इसलिए खड़ा किया है क्योंकि आज अपने ही धर्म संघ की वयोवृद्ध साध्वी जी, जिनकी 92 साल की उम्र है, साध्वी सुदर्शना श्री जी महाराज, आज उनका जन्मदिन है। 92 साल की उम्र है, तो सोचा क्या करूं, तो सोचा थोड़ा सा थिरक लूं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। धरती चलती तारे चलते। मेरी इच्छा हो रही है, आज उस बुजुर्ग साध्वी जी का जन्मदिन है। मैं चाहूंगा सारे लोग खड़े हो जाइए, सारे लोग खड़े हो जाइए और आधा मिनट तक उनके लिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धरती
धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। अभी धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। जय हो। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो। आगे 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 बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। ले लो हाथ ऊपर। जय हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे